जोहार साथियों, जेटेट को लेकर के बात करेंगे। अभी जेटेट को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसा आप सबको पहले से पता है, मैंने बार बार ये बात रिपीट की है कि इस बार जो है जेटेट नहीं होने वाली है। उसी को लेकर के जेक अध्यक्ष ने भी स्टेटमेंट दिया है और आज जो है आर्टिकल आज प्रभात खबर के पेज पर छपा है। उस पे विशेष बात करेंगे कि क्या कुछ छपा है और जेक अध्यक्ष ने डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने क्या कहा है, उस पे विशेष बात करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि जेटेट को लेकर के हम सबों ने निरंतर प्रयास किया, लेकिन भी उस जेटेट की नियमावली में हम सभी ने कैबिनेट से संशोधन संशोधन नहीं करा पाया। अंतगतवा क्या हुई कि हम सबकी जो मांग थी, हम सबकी जो डिमांड थी, वो कंप्लीट नहीं हुआ और लास्टली जो है वो अब ठंडे बस्ते पर चला गया है। उसी को लेकर के जेक अध्यक्ष ने कल विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय पहुंचे थे और वहां पे जो डीएलएड की कॉपी चेक हो रही है और पीएचडी की जो वाइवा हो रही थी उसमें उन्होंने औचक निरीक्षण किया, मतलब जाकर के जनरली विजिट किया। उसी बीच में पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि सर जो जेटेट होने वाली थी वो कब होगी। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि सरकार के निर्देश मिलते ही हम सभी क्या हैं जेटेट की परीक्षा लेंगे, वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो क्या ये बात हम सब जो बार बार कह रहे थे वही बात है या कुछ अलग है? इस बात पर जरूर आप गौर कीजिएगा, जरूर इस बात पर ध्यान दीजिएगा। हम सब ने बार बार कहा था कि कैबिनेट से स्वीकृति अगर मिलेगी तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल बात है। जबकि सारा कुछ काम हम सबों ने करा चुका था, उसके बावजूद भी ये काम नहीं हुआ सरकार के स्तर पर। अब कह रहे हैं कि सरकार का निर्देश आएगा तब हम करेंगे। और आज प्रभात खबर के आर्टिकल पे क्या छपा है? आज प्रभात खबर के आर्टिकल पर ये छपा है कि इस नियमावली में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक हम जेटेट नहीं ले सकते हैं। ये बार बार हम सब बात कर रहे थे, लेकिन आप सबने क्या है, ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान नहीं दिया तो अब जो है वो कह रहे हैं कि 1 वर्ष बाद जो है ये एग्जाम, और इस वर्ष नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है। अब जो है अभी चुनाव सरगर्मी बहुत तेजी से है। तो इस बीच में क्या है, इस बीच में अगर वो नोटिफिकेशन निकला रहता तो मे भी पॉसिबल था कि हो जाता, या नहीं होता तो जो करेक्शन का विंडो है उसको खोला जाता और नियमावली में संशोधन हो जाता, तो अगला जो सरकार आती वो तुरंत ये सब कामों को करती। लेकिन ये नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है यहाँ जो भी झारखंड में स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि आप पिछले इस सरकार में किस प्रकार से नियुक्ति में हुआ है आप सब जानते हैं। ये किसी से कोई छुपा नहीं, बताने की जरूरत नहीं। हम सब एक कमरे में बैठ करके पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद रिजल्ट क्या होता है आप सब देखे हैं। कौन लोग रिजल्ट लेते हैं? जो मंत्री के पास जाते हैं, एक दिन में ही रिजल्ट जारी हो जाता है। कोई विधायक के पास पहुंचता है, एक दिन में रिजल्ट जो है जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाता है। ये कितनी विडंबना है इस नियुक्ति को लेकर के। और हम समझते हैं, हम लोग सभी समझते हैं कि बहुत फेयर हुई। अब कह रहे हैं जेक अध्यक्ष कि सरकार निर्देश देगी, तो सरकार क्या लगता है कि फिर से ये रिपीट होगी? आप सब जरूर कमेंट कीजिएगा, इस बात पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये सरकार रिपीट होगी। आप नियुक्तियों को देखिए, आप जो बड़ा बड़ा वादा किए थे, क्या 2019 का सिनेरियो 2024 दिख रहा है? क्या सच में वही माहौल है जो झारखंड के लोगों को आश्वासन दिया गया था? सच में वही माहौल, वही दौर है?
कि हम सबको डिसाइड करना है। आने वाला 2024 में चुनाव, अभी कुछ ही दिन में चुनाव होने को है। आने वाला 2029 तक ये डिसाइड करेगा। 5 साल के लिए हम लोग चुन रहे हैं। तो क्या हम सभी फिर से उसी आशा और उम्मीद के साथ वही सरकार को चुनेंगे? जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था यहाँ का स्थानीय, यहाँ का कौन है स्थानीय, इसका पहचान तक नहीं मिल पाया, यहाँ नियोजन नहीं बन पाया। क्या इस दिन के लिए हम लोग चुने थे सरकार? लास्ट में कोई भी काम नहीं बचा। लास्टली इस सरकार ने क्या किया है कि सारे वादे, जितने सारे वादे थे, एक दो काम ठीक है, सरकार आप हैं तो दो चार काम आप सही कर सकते हैं, दो चार काम उसको लेकर के जो मेजोरिटी ऑफ झारखंडी जो चाहते हैं, या आपने उसको समाधान किया? नहीं किया। तो बहुत विकट परिस्थिति है। अगर इस बार हम सब जो जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, नए नए न्यू कमर के स्टूडेंट ही हैं, लेकिन अब जो है राजनीतिक दल है, और हम सभी चाहते हैं और हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि वैसी राजनीतिक दल इस परिवेश में दाखिल हो और अधिक से अधिक संख्या में वो जीत करके आए, ताकि यहाँ के लोगों के लिए यहाँ का जो ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान हो। हम लोग 24 साल तक उलझे हैं, झारखंड की जनता 24 साल तक उलझी है। क्या इसका समाधान नहीं होना चाहिए? आप सब जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसा ही वीडियो हम लाते रहेंगे और एक एक मुद्दे पर। अभी इससे इसके बाद जो आने वाला है, यहाँ कितने लोग यहाँ कैंडिडेट मिला है, जो जितनी सारी पार्टियां हैं उसमें से लोकल कैंडिडेट यहाँ के कितने हैं, और आउटसाइड ऑफ द स्टेट, बाहर के जो बाहर स्टेट के लोग हैं उनको कितना टिकट मिला है, उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।